नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आत्रेय निहार चंद्रा है। मैं एक नेचुरोपैथी फिजिशियन हूँ और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं थायराइड के साथ बहुत रेगुलरली काम करती हूँ। इंडिया में 1 out of 5 people have thyroid and it is becoming common every single day. If you look back in past in our culture, 15 से 20 साल पहले आपको इतने ज़्यादा थायराइड केसेस नहीं मिलते थे। जब मैंने मेडिसिन पढ़ी थी तब तो थायराइड यूज्ड टू कम एज अ चैप्टर, अब तो थायराइड एक कोर्स बन चुका है। नाउ देर आर सर्टेन फूड जो थायराइड में नहीं खाने चाहिए। यू विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑनलाइन विच विल टॉक अबाउट विच आर द fruits and vegetables or food which you are not supposed to eat in thyroid, but there are certain other things जो आपको थायराइड में नहीं करने हैं। One of the most important thing for not to do in thyroid is wheat. मैदा और बेसन जहाँ तक हो पाए थायराइड में अवॉइड कीजिए। इंडिया इज अ व्हीट ईटिंग मिल्क ड्रिंकिंग कंट्री। हमारे यहाँ पे कोई भी आता है तो हम पहले चाय ही पूछते हैं, वो भी बिस्किट के साथ, राइट? या सुबह हमारी जनरली शुरुआत चाय और बिस्किट से ही होती है, पर चाय और बिस्किट ज़्यादा लेने से थायराइड बहुत ऊपर नीचे होने वाला है। थायराइड में जहाँ तक हो पाए दूध अवॉइड करें, कैफीन अवॉइड करें और जहाँ तक हो पाए मैदा अवॉइड कीजिए। चाहे आप होल व्हीट बिस्किट्स लें या आप फाइबर ओरिएंटेड बिस्किट्स लें, व्हीट फाइबर्स ओरिएंटेड, ग्लूटेन, और अगर आपका सीलियाक है स्पेशली देन यू हैव टू अवॉइड wheat as much as possible. If you are pregnant and you are feeling allergies and you have thyroid, then you need to stop wheat completely. Since हमारे इंडिया में रोटी का कल्चर बहुत ज़्यादा है and wheat is an internal part of our culture, तो आप जहाँ तक हो पाए फ्रेश चक्की का आटा पिसाएं या घर में ही घर घंटी रख ले so that आप घर में आटा पीस सकें। अगर जो आपके घर का गेहूं वाला आटा होगा उसमें रिफाइंड फ्लावर के चांसेस कम है एंड दैट विल हेल्प यू नॉट टू एग्रीवेट योर थायराइड एनीमोर। पहले मॉल कल्चर था नहीं, पहले के ज़माने में लोग फ्रेश आटा पिसवा के आते थे तो उतना ज़्यादा थायराइड के चांसेस होते नहीं थे। जितना ज़्यादा आपका पैक्ड फूड कंजम्पशन होगा उतना ज़्यादा आपके चांसेस है थायराइड बढ़ने के। इंडिया में हमारे यहाँ पे ज़्यादातर पहले इतने मसाले पैक्ड यूज़ नहीं होते थे। अगर आप पहले देखिए तो तब संडे अकेले स्पाइसी खाना बनता था या बाहर के मसाले यूज़ होते थे या बाहर का खाना वंस इन अ वीक आता था। अब हम दिन में एक बार बाहर खा लेते हैं या तो हम दिन में एक बार बाहर ऑर्डर कर देते हैं या तो हम घर में इंस्टेंट फूड बना लेते हैं जिससे थायराइड होने के चांसेस ज़्यादा है। You need to reduce your packed food consumption, packed मसाला consumption. So अगर आप पाव भाजी मसाले के बिना बना के देखें, शायद उसका टेस्ट पहले आपको पसंद ना आए, थोड़ा ब्लैंड लगे, पर बाद में शायद पसंद आ जाए। सिमिलरली राजमा मसाले के बिना भी बन सकता है, छोले मसाले के बिना भी बन सकते हैं, राइट? सो पहले हमारे कल्चर में मसालों का इतना इंटेक नहीं था इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंट मसाला। अब इंस्टेंट मसालों का कल्चर बहुत ज़्यादा है, सो जहाँ तक हो पाए इंस्टेंट मसाले अवॉइड कीजिए। MSG कंटेंट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड इफ यू आर लुकिंग टू बैलेंस योर थायराइड। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज अवॉइड कैन्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। हमारे यहाँ पे कैन्ड एंड प्रोसेस्ड फूड उतना ज़्यादा नहीं है, बट कैन्ड एंड प्रोसेस्ड फूड में जैम्स भी आते हैं, पिकल्स भी आते हैं, उसमें सारे सॉसेस भी आते हैं। अगर आप खरीद भी रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ बाइंग 1 + 1 फ्री, प्लीज बाय अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ पैक्ड पिकल्स और पैक्ड जैम्स और सॉसेस फ्रॉम द मार्केट। जहाँ तक हो पाए इन्हें फ्रेश घर पे यूज़ कीजिए या ऑर्गेनिक खरीदिए या बाय फ्रॉम लोकल मैन्युफैक्चरर जो बहुत जल्दी एक्सपायर हो। अगर कोई भी खाना 1 साल से ज़्यादा की लॉन्जिविटी रखता है या जिसकी एक्सपायरी डेट 1 साल के बाद है, then the preservative content in that is very high. MSG content is very high. Sugar content is very high. That is not going to bring your thyroid levels down. If you are looking to reduce thyroid or reverse thyroid, you need to avoid your intake of packed food, especially the instant food. Lastly, जो बहुत important है, that is avoid electronics at night.
अगर आप कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ पैंडमिक अगर आप कॉन्स्टेंटली मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं और पूरा दिन मोबाइल फ़ोन्स पे है, इट्स वेरी क्लोजर टू योर थायराइड ग्लैंड। जहाँ तक हो पाए हेडफोन्स यूज़ कीजिए और स्पेशली रात को सोने के 1 घंटे पहले तक अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स नियर योर थायराइड ग्लैंड। इलेक्ट्रॉनिक शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल, सो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपको हमारे टिप्स यूज़फुल लगे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थायराइड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है आप प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, हम आगे जितने भी वीडियोस बनाएंगे उनमें हम वो कवर करेंगे। नेक्स्ट वी विल कवर वीडियोस ऑन वाता बॉडी विद थायराइड, पिता बॉडी विद थायराइड, different blood groups with thyroid, so that you will have a better understanding how to balance and manage your thyroid with different body type, blood group, medical conditions. If you have any more questions, please comment on the video. Thank you very much.